हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से इंग्लिश फॉर डिफेंस चैनल पर। न्यूज़पेपर रीडिंग का पार्ट नंबर 3 आपके सामने है। हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल मैंने लिया है और यहाँ देखिए विशेष क्या है। वैसे तो न्यूज़पेपर रीडिंग की अगर बात करें तो हमारे 2 चैनल और चलते हैं, इंग्लिश फॉर बैंकिंग एंड मैनेजमेंट, वहाँ पे हम फाइनेंशियल या बिजनेस न्यूज़ डिस्कस करते हैं। इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर वाले चैनल पे हम डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल। लेकिन यहाँ मैं उन बच्चों के लिए अखबार पढ़ाना शुरू किया है जो बच्चा चाहता है कि मुझे जीरो से स्टार्ट करना है, जो बच्चा चाहता है कि बिल्कुल बेसिक से सीखना है। और ये मेरा मानना है कि अगर आपने एक बार अखबार पढ़ना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिक आपके मार्क्स आने लग जाएंगे एग्जामिनेशन में, बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। चलो बात करते हैं इस आर्टिकल की। सेशन को अंत तक देखिए, दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा आप शेयर करें हर प्लेटफॉर्म पर। अगर आप टेलीग्राम पर हैं, आप अगर व्हाट्सएप पे हैं, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, जहां कहीं भी अपने दोस्तों का शेयर करें सेशन को और जमकर लाइक करें। व्हाइट हाउस अनफॉलोज मोदी कोविंद ऑन ट्विटर। व्हाइट हाउस मतलब राष्ट्रपति भवन, अमेरिका का राष्ट्रपति भवन को व्हाइट हाउस कहते हैं। अनफॉलोज का मतलब क्या है? देखिए, फॉलो का मतलब क्या होता है? अगर आपने किसी को फॉलो किया, इसका मतलब आपने उसको अनुसरण किया। जैसे आप देखते हैं ना, कई बार आप अगर फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे आपने किसी पेज को लाइक किया तो आप कहते हैं कि उसको फॉलो कर रहे हैं। अनफॉलो का मतलब ये यूएन जोड़कर उसका उल्टा कर दिया है, हमने उसको फॉलो करना बंद कर दिया है। तो कुछ महीने पहले राष्ट्रपति भवन जो है अमेरिका का, उसने फॉलो करना शुरू किया था मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, कोविंद जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं, ट्विटर पर। और लेकिन अब व्हाइट हाउस ने इन दोनों को ही अनफॉलो कर दिया है ट्विटर पर। तो यहां अनफॉलोज आ रहा है। याद रखिएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस दे रखा है तो उसका मतलब हम ग्रामर में ये पढ़ते हैं कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, ये पढ़ा जाता है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनेट क्यों लगाया है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं बेसिक से कि लास्ट में आपको ता है, ते है, ती है, हैबिचुअल एक्शन, रूटीन के कार्य, उनको बताने के लिए यूज करते हैं ना। व्हाइट हाउस अनफॉलो करता है, अगर मैं इसको लिटरल मीनिंग पढ़ूं इसका, तो अगर इसका मीनिंग निकालें हम तो ऐसा निकलेगा व्हाइट हाउस अनफॉलो करता है। अब जब मैं ऐसे पढ़ूंगा कि अनफॉलो करता है तो आपको खुद को लग जाएगा कि मैं गलत पढ़ रहा हूं, क्योंकि अनफॉलो करता है इसका मतलब रूटीन में हो गया, हर दिन अनफॉलो करता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये तो एक बार ही अनफॉलो किया है। इसलिए जब न्यूज हेडलाइन होती है, हेडलाइन का मतलब जो ये ऊपर दे रखा होता है ना बोल्ड लेटर्स में कि किस बारे में वो आर्टिकल है, इसको न्यूज हेडलाइन बोलते हैं। ये हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं, इस कारण से यहाँ पे अनफॉलोज का प्रयोग है। चलो आगे बात करते हैं, क्या बोलना चाह रहा है आगे कि द व्हाइट हाउस हैज अनफॉलोड द ट्विटर हैंडल्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। व्हाइट हाउस ने अनफॉलो कर दिया है। व्हाइट हाउस यहाँ पे सिंगुलर हो गया, एक वचन हो गया, एक वचन के साथ क्रिया एक वचन है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये मैंने पहला जो हमारा पार्ट हमने स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर रीडिंग, उसमें बताया था, अगर नहीं पता हो तो यहाँ लिख लीजिएगा। हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब का लेटर एच आता है वहाँ थर्ड फॉर्म आएगी। और ये देखो एच आ रहा है तो थर्ड फॉर्म है। तो व्हाइट हाउस ने अनफॉलो कर दिया है द ट्विटर हैंडल्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एज वेल एज द इंडियन एम्बेसी इन वॉशिंगटन, न्यूज रिपोर्ट सेड ऑन वेंसडे। किस किस को यहाँ पे कर दिया अनफॉलो? ट्विटर हैंडल्स को। ट्विटर हैंडल क्या कहलाते हैं? देखिए, ट्विटर पर जब आईडी बनती है तो पहले आपको यूआरएल लगाना पड़ता है, उसके बाद में आपको नाम लिखना पड़ता है कि किसका है ये, तो वो ट्विटर हैंडल्स हैं, है ना। एक प्रकार से ट्विटर अकाउंट मान लो, ठीक है। तो ट्विटर अकाउंट्स को अनफॉलो कर दिया किस किस के? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब देखिए, आपने कई बार सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर के नाम से पहले, प्राइम मिनिस्टर से पहले हमें द का प्रयोग करना होता है, लेकिन यहां द का प्रयोग नहीं है। कारण क्या है इसका, यहां पे क्यों नहीं द का प्रयोग है? क्योंकि यहाँ पे साथ में उस व्यक्ति का नाम जुड़ा है जो इस पद पर बना हुआ है। तो जब व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ रहता है तो हम प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनसे पहले द नहीं लगाते हैं। तो व्हाइट हाउस ने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद और प्राइम मिनिस्टर के जो ऑफिस है पीएमओ जिसको बोलते हैं शॉर्ट में उसको, और साथ ही क्या एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ में, ठीक है, साथ साथ में भारतीय दूतावास जो है, एम्बेसी का मतलब क्या होता है? दूतावास। हर एक कंट्री में, जैसे भारत का जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है, वो अमेरिका में मिल जाएगा, इंडियन एम्बेसी चाइना में मिल जाएगा, इंडियन एम्बेसी मलेशिया में मिल जाएगा। तो ये एक प्रकार से कम्युनिकेट करने का तरीका होता है कि हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, वहाँ पे कोई अगर भारतीयों को प्रॉब्लम है तो वहाँ पे जाके संपर्क कर सकता है। तो ये एक प्रकार का ऑफिस है ना, इंडियन एम्बेसी है। कहाँ पर? वॉशिंगटन में। वॉशिंगटन क्या है? ये अमेरिका की राजधानी, तो मतलब अमेरिका की बात कर रहा है। तो अमेरिका में
यहाँ पे इन्होंने भारतीय जो एम्बेसी है उसका अकाउंट, ट्विटर हैंडल को अनफॉलो कर दिया, रामनाथ कोविंद का भी, प्राइम मिनिस्टर का भी और पीएमओ का भी। ये न्यूज़ रिपोर्ट्स ने बताया है। न्यूज़ रिपोर्ट्स में कहा है, कब की बात है, वेडनेसडे की। वेडनेसडे से पहले देखो ऑन है, क्योंकि जब भी दिनों के नाम आते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कुछ भी आता है मतलब ऐसा, तो इन सबसे पहले ऑन लगता है। आगे देखिए अर्लियर, इससे पहले, अर्लियर समय में पहले के लिए आता है। अर्लियर रिपोर्ट्स हैड सजेस्टेड दैट पीएम मोदी वाज द ओनली वर्ल्ड लीडर दैट द व्हाइट हाउस हैड बिगन टू फॉलो ऑन अप्रैल 10। तो पहले, अर्लियर पहले, ये समय में पहले के लिए आता है। इसका कोई एंटोनिम पूछे आपसे, विलोम शब्द पूछे, तो लिख लीजिएगा लेटर होता है। क्या होता है इसका विलोम शब्द? लेटर। तो रिपोर्ट्स में जो पहले रिपोर्ट्स थी उसमें ये कहा गया था, हैड सजेस्टेड, पास्ट की बात है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को टेंस कौन सा बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। तो पहले रिपोर्ट्स आई थी, उसमें बताया गया था दैट पीएम मोदी वॉज द ओनली वर्ल्ड लीडर। द ओनली का मतलब होता है एकमात्र, याद रखिएगा। ओनली का मतलब होता है केवल, और द ओनली का मतलब होता है एकमात्र। तो रिपोर्ट्स ये थी कि पीएम मोदी एकमात्र ऐसे विश्व के नेता थे, वर्ल्ड लीडर थे, दैट द व्हाइट हाउस हैड बिगन टू फॉलो, जिसे दैट, ये वर्ल्ड लीडर के लिए आ रहा है, दैट इस स्थिति में रिलेटिव प्रोनाउन है। अब थोड़ा सा बता दूं आपको रिलेटिव प्रोनाउन क्या होती है, बार बार में आएगा ये चीज़ें। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब है कि किसी भी वाक्य में कोई शब्द आया, जैसे वर्ल्ड लीडर आया, इसको बताने के लिए, इससे संबंध दर्शाने के लिए यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया, दैट का। ये दैट कौन है? ये वर्ल्ड लीडर की बात है, एकमात्र वर्ल्ड लीडर, ठीक है ना। तो ये दैट है रिलेटिव प्रोनाउन। जब भी सेंटेंस के बीच में आप हु देखते हैं, विच देखते हैं, दैट का प्रयोग देखते हैं, तो आप इनको रिलेटिव प्रोनाउन मान लेते हैं, क्योंकि ये अपने से पहले वाले शब्द से कनेक्शन बताता है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि वो वर्ल्ड लीडर जिसे व्हाइट हाउस ने शुरू किया था, हैड बिगन, हैड के साथ फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखो। ये थर्ड फॉर्म किसी को नहीं भी पता हो ना आप में से कि ये थर्ड फॉर्म है कि नहीं, तो भी अंदाजा लगा लेना, क्योंकि एच आ रहा है, हैड आ रहा है, तो थर्ड फॉर्म है। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बिगिन। तो सेकंड फॉर्म क्या होती है? सेकंड फॉर्म होती है बिगेन। तो बिगिन, बिगेन, बिगन, है ना। BEGIN, फिर आई की जगह ए, फिर उसकी जगह यू, ऐसे आता है, ठीक है। तो ये शुरू करना, तो व्हाइट हाउस ने प्रारंभ किया था टू फॉलो करना ऑन अप्रैल 10, 10 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर मोदी को फॉलो करना शुरू किया था, और अब अनफॉलो कर दिया है। समझ में आ गया? आगे देखो, द मूव केम, ये जो कदम है, मूव का मतलब कदम, कौन सा कदम? ये कदम जो इन्होंने अनफॉलो करने का है, ये केम, ये आया। कम की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, आया। डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद, डेज का मतलब दिन, आफ्टर का मतलब बाद। इंडिया, भारत ने, लिफ्टेड, ये लिफ्ट की सेकंड फॉर्म है, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, लिफ्टेड, उठाया, जब भारत ने बैन हटाया। अब बैन, बैन का मतलब प्रतिबंध, ऑन, वो प्रतिबंध जो किस पर लगा हुआ था? ऑन द एक्सपोर्ट्स ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग हाइड्रोक्लोरोक्विन विच वॉज सीन एज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। जब भारत ने बैन उठाया था, हटाया था, किस पर? एक्सपोर्ट्स पर। एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट्स का मतलब निर्यात। एंटी, एक्सपोर्ट का उल्टा क्या होता है? इंपोर्ट, इंपोर्ट का आयात। एंटी मलेरियल ड्रग, मलेरिया के अंदर एक दवाई दी जाती है, ड्रग का मतलब दवा है, ये उस दवा का नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। इस दवा के निर्यात पर भारत ने प्रतिबंध लगाया था। इस प्रतिबंध को जब भारत ने हटाया तो उसके कुछ दिनों के बाद में स्टेप आया, विच वॉज सीन, विच यहाँ पे आ रहा है, इसके लिए मैंने अभी बताया था कि विच बीच में आता तो रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसका संबंध हो गया हाइड्रोक्लोरोक्विन से। तो विच वॉज सीन, इसे देखा गया। देखो, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म में ये पैसिव है, वॉज बी का रूप है। आप में से किसी को नहीं पता हो तो लिखना शुरू करना, बी का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो होता है इज, एम, आर। बी का पास्ट फॉर्म होता है वो होता है वॉज एंड वर। बी की थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है बीन, इस प्रकार से। और बी का आईएनजी रूप होता है वो होता है बीइंग। तो ये कुछ 8 प्रकार हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 में से किसी के साथ भी अगर थर्ड फॉर्म नजर आती है तो उसे पैसिव कहते हैं। पैसिव वॉइस का वाक्य, एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा ना आपने, किसी के द्वारा काम किया जाए तो पैसिव है, कोई व्यक्ति काम करने वाला मौजूद है तो वो एक्टिव वॉइस है। तो ये यहाँ पे विच वॉज सीन, जिसे देखा गया, एज इफेक्टिव, किस रूप में? एज का मतलब के रूप में, इफेक्टिव का मतलब प्रभावी, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, तो कोविड-19 के इलाज में इसे प्रभावी के रूप में देखा गया, ये बहुत इफेक्टिव है। और इस पर प्रतिबंध हटाया तो फिर ये मूव आया था कि इन्होंने फॉलो किया था 10 अप्रैल को, और अब अनफॉलो कर दिया है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, तो ये जो कदम आया था, ये जो स्टेप आया था फॉलो करने का मिस्टर मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को, वो कब आया था? जब भारत ने प्रतिबंध हटाया था एंटी मलेरियल ड्रग
हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से, जो कि एक प्रभावी कारक के रूप में देखी गई, इफेक्टिव रूप में देखी गई कि कोविड-19 के इलाज में प्रभावी है। मीनवाइल, इसी दरमियान, मीनवाइल का मतलब होता है इसी दरमियान, जो ये हो रहा था उसी बीच, फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ट्वीटेड। फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व, पहले वाले, याद रखना। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर में कहूँ तो आप कहेंगे मनमोहन सिंह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना, तो ये फॉर्मर है। इसका ऑपोजिट होता है LATTER। मैंने दो चीज़ें सिखाई है, एक तो सिखाया अर्लियर का ऑपोजिट, अर्लियर का ऑपोजिट हमने पढ़ा था LATER, और फॉर्मर का ऑपोजिट क्या, LATTER। तो ये कह रहा है कि भूतपूर्व जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट राहुल गांधी, उन्होंने ट्वीट किया, आई एम डिसमेड, डिसमे का मतलब हताश, उदास, निराश, डिसअपॉइंटेड, एक ही बात है, आई एम डिसअपॉइंटेड ये भी कह सकते हो। ये जो कोमा है, इन कोमा को बोलते हैं इन्वर्टेड कोमाज, इन्वर्टेड कोमाज। कई बार आपने ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा होगा ये शब्द, क्योंकि इसमें कोमा का जो डायरेक्शन है वो उल्टा होता है। कोमा लगती ऐसे है, अभी यहाँ लगी हुई है इस प्रकार से, तो उल्टी कोमा है, तो इन्वर्टेड कोमाज है। इसमें जो भी बात कही जाती है वो स्टेटमेंट होता है, किसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया। तो इसने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा कि आई एम डिसमेड बाय द अनफॉलोइंग, कि मैं निराश हूँ किस चीज़ से, अनफॉलोइंग, ये जो इन्होंने अनफॉलो किया है इस बात से, ऑफ आवर प्रेसिडेंट एंड PM बाय द व्हाइट हाउस, कि हमारे प्रेसिडेंट और PM को व्हाइट हाउस के द्वारा अनफॉलो किया गया है, मैं इस बात से निराश हूँ। आगे कहा है आई अर्ज, मैं निवेदन करता हूँ, अर्ज का मतलब निवेदन करना या कहना, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू टेक नोट। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का मतलब होता है विदेशी मामले के जो मंत्रालय हैं उसके लिए कहा गया है, तो विदेश मंत्रालय के लिए कहा गया है। तो मैं विदेश मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि टू टेक नोट, टेक नोट का मतलब ध्यान देना, कंसीडर करना, सोचना, कि आप ध्यान दो इस बात पे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें सीखी है। एक वर्ड सीखा एम्बेसी, दूतावास, दूसरा वर्ड सीखा डिसमेड, निराश, अर्ज का मतलब कहना या निवेदन करना। फिर मैंने सिखाया अर्लियर का ऑपोजिट LATER और फॉर्मर का ऑपोजिट LATTER होता है। फिर मैंने सिखाया कि एच के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है ना। ये कुछ चीज़ें हमने आज के इस आर्टिकल में सीखी है। नोट करते चलिए, रिवीजन करते रहिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।